इफी जेन्ना आमी म्हणटा त्या वेळाचेर एक अशे प्लॅटफॉर्म मेळटा ज्या वेळार तांकां शॉर्ट फिल्म डॉक्युमेंटरी अश्यो आमकां कांयशे फिल्म्स पळोवपाक मेळटा. आमच्या वांगडा एक अशीच मानेस्त आसा जिची डॉक्युमेंटरी काल स्क्रीन जाल्ली. मॅम, वेलकम टू आवर शो. Thank you so much. So Thank you. your documentary No Water No Village is a documentary which released or screened in different languages. So what was the feeling and how was the response of the public? The response was really good. I actually even screened last month. I screened it in Switzerland, and this is the first India premiere, so I'm very excited. I'm very excited by the media's questions, and we'd love to take the film to national broadcast in India now. क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे वो विषय होते हैं कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे विषयों को हैंडल करने में कौन सी तकलीफ होती है? हाँ, आई थिंक ये इतना सेंसिटिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम सब जूझ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, और हम सबको इसके बारे में अब बात करनी चाहिए। भारत में ये अभी पहली फिल्म है 30 मिनट की ब्रॉडकास्ट के लिए जो इस तरह से बनी, और अब हमें इंडिया में ये देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूरोप में ही फिल्में बनाते रहे यहाँ के बारे में और हम उसमें अपने वॉइस डाल ही ना पाएँ। तो आई थिंक अब ये फिल्म इंडिया में भी दिखाई जाएगी, तो इस टॉपिक के बारे में और कुछ बात की जाएगी। और ये सिर्फ हिमालय में नहीं, ये इंडिया की हर सिटी में क्लाइमेट चेंज फील किया जा रहा है। हमारे वहाँ बहुत डायरेक्टली फील किया जा रहा है। लोगों का पलायन बढ़ रहा है, उत्तराखंड के काफ़ी गांव खाली हो चुके हैं, हिमाचल में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक हम आजकल बात करनी शुरू कर दें, ताकि हर कस्बे में, हर गाँव में, हर टाउन में ये सब चेंजेस कुछ आएँ। आप एक अवार्ड विनिंग फिल्म मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और आपकी बहुत सारी ऐसी जो फिल्में हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। आपने ये फिल्म कैसी बनानी चाहिए, मतलब क्यों बनानी चाहिए? मैं एक्चुअली किब्बर गांव में हमने ये फिल्म का आइडिया सबसे पहले आया था, क्योंकि वहाँ की औरतें -20 डिग्रीज़ में रह के बिना पानी के बहुत मुश्किल से खेती करती हैं। तो मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में फ़िल्म बनाना चाहती थी, और हम स्नो लेपर्ड्स के ऊपर भी उस गांव में बहुत काम करते थे। मुझे ये लगता है कि भारत में रहते समय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की समस्याएं, सिर्फ जानवरों की नहीं। तो मैं हर स्टोरी को उस तरह से देखती हूँ कि यहाँ पे लोगों की क्या समस्या, और हमारे अपर हिमालय के रीजन में लोगों की समस्या पानी की है, और वो इतनी बड़ी समस्या है, और जितनी वो बढ़ती जाएगी वो उतने लोग वहाँ दिल्ली और बड़े शहरों में शिफ्ट होते जाएंगे, और उन शहरों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो ये कनेक्शन हमें बनाना बहुत ज़रूरी है माइग्रेशन का क्लाइमेट चेंज के साथ, इससे पहले कि बात बहुत आगे बढ़ जाए। और हाँ, पर्सनली मेरे लिए ये बिकॉज़ मेरा होम टाउन है, और हमने पिछले 2 साल में हमने बहुत सारे डिज़ास्टर्स देखे हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी इसकी अर्जेंसी स्टोरी की बहुत बढ़ गई थी मेरे लिए। डॉक्यूमेंट्रीज जब बनाते हैं तब डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कंपाइल करने में बहुत तकलीफ होती है। आपको कौन सी तकलीफ हुई? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, साइंटिफिक बेस्ड जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उनमें, क्योंकि हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स छानने पड़े, ग्लेशियर्स की स्टडी देखनी पड़ी, क्योंकि मैं चाहती थी ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ ऊपर ऊपर से ना देखें, हम सच में उन एरियाज़ में जाके देखें कि कितना ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम झूठ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वरना बहुत इजीली कॉर्पोरेट्स हमें बोल सकते हैं कि आप ये ऊपर ऊपर की बात कर रहे हो। पर ये हम लोगों से, हमने गाँव वालों से भी बात करी, हमने 3 बड़े बड़े अपर हिमालय के गाँव में बहुत लोगों से बात करी। तो हमने खुद प्राइमरी रिसर्च करी है, हमने सेकेंडरी रिसर्च देखी है, हमने आईआईटी के एक साइंटिस्ट हैं उनके साथ हम ग्लेशियर पे खुद गए हैं। तो हमने इस लेवल की शूटिंग के दौरान और पहले और बाद में हर तरफ से बहुत रिसर्च करी है इसके लिए।